अब हम ये देखते हैं कि एक ही दफ़ा हाउ वी कैन कन्फिगर द होल कैंपेन, क्योंकि हमने डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए हैं इन मल्टीपल डिस्कशंस, बट नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू रन अ कंप्लीट एंड टू एंड कैंपेन इन वन गो। ये हम ज़रा एक दो मरतबा प्रैक्टिस करके देखते हैं ताकि आपको एक ही मरतबा पिक्चर समझ आ जाए कि कैंपेन जब आपने क्रिएट करनी है तो उसके कितने स्टेप्स हैं एक ही गो में। अब हम ये एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। जस्ट गो टू facebook.com/business/products में जाएं तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे तो मैं क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ, तो अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो इट विल लॉग इन टू योर, यानी इस तरह का एक आपके सामने कोई इंटरफेस आ जाएगा जिसको हम लोग एड्स मैनेजर ये लिखा हुआ आ रहा है, या डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ चीज़ कह सकते हैं, लेकिन एड मैनेजर है बेसिकली। तो अब ये तीन चीज़ें आपने एज अ होल कॉन्फ़िगर करनी है। एक कैंपेन यानी उसका ऑब्जेक्टिव, एक एड सेट यानी एड की सेटिंग, और दूसरा एड इटसेल्फ कि एड है क्या एक्चुअली। तो विल स्टार्ट विद दैट। अब ये तीन चीज़ें हमारे पास क्योंकि थी, अवेयरनेस क्रिएट करनी है किसी चीज़ की फेसबुक के थ्रू, कोई आप इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक इंक्लूड करना चाह रहे हैं, या आप कन्वर्जन्स को चेक करना चाह रहे हैं, सेल्स कैटलॉग करना चाह रहे हैं, तो लेट्स से हम जाते हैं ब्रांड अवेयरनेस पे। अब जैसे ही मैं ब्रांड अवेयरनेस पे गया तो अब उसने मुझसे कैंपेन का नाम पूछा। ब्रांड अवेयरनेस से मुराद ये होती है आसान लफ्ज़ों में कि एक कंपनी है वो लोगों को कुछ बताना चाह रही है अबाउट देयर ब्रांड। फॉर एग्जांपल एप्पल इज़ अ ब्रांड, या मर्सिडीज बेंज इज़ अ ब्रांड। सो वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक नया ब्रांड आया। इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये एक कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज लिख दिया मर्सिडीज शाइनर फॉर एग्जांपल। ये मैंने एक कैंपेन का नाम रख दिया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो अब ये कैंपेन जो है मुझे अब इसकी ये तीन चीज़ें सेट करनी है, ऑडियंस, प्लेसमेंट यानी ये ऐड कहाँ पे नज़र आएगा, और फिर उसका बजट, ये ऐड की सेटिंग है। तो सबसे पहले मुझे ऐड की सेटिंग का नाम सेलेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेयरनेस ऑफ न्यू मर्सिडीज बेंज फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको रीनेम कर दिया। उसके बाद मुझसे वो ये पूछ रहा है कि किस ऑडियंस, यानी आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कौन सी ऑडियंस है जो आपके इस कैंपेन का, इस ब्रांड की मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडियंस कौन सी होगी आपके ख्याल में। सो सबसे पहले आप ये ऑडियंस का साइज देख लें जो ऑलरेडी अभी दिखा रहा है कि योर ऑडियंस सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड, क्योंकि मैंने जो अभी लोकेशन सेलेक्ट की हुई है दैट इज़ पाकिस्तान। तो अब हमें ये पता है कि मतलब इस ब्रांड की जो गाड़ियाँ हैं उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर एग्जांपल यूरोप या यूएसए या कनाडा एंड सो ऑन। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कनाडा फॉर एग्जांपल। मैंने कहा जी कि जो कनाडा है उसको एज अ कंट्री ऐड करें। तो अब आप ये पोटेंशियल रीच देखें क्या आ रहा है हमारे पास, समथिंग इन मिलियंस यानी करोड़ों में आ रहा है। उसके बाद मैंने लोकेशन और ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए इंक्लूड एवरीवन इन दिस लोकेशन। मैं ये भी कर सकता हूँ पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, पीपल हु हैव रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल हु आर ट्रेवलिंग टू दिस लोकेशन। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन। तो जस्ट सी कि हमारे पास नंबर्स कैसे चेंज होते हैं। जस्ट सी दिस थिंग, ये अभी तक चेंज नहीं हुई। मैं अब लिखता हूँ पीपल हु आर रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो नाउ लुक आउट दिस थिंग, ये नंबर ड्रेस्टिकली कम हो गया। पहले 58 समथिंग था, अब 21 हो गया, और डेली रीच चेंज नहीं हुई है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कोई नया कंट्री ऐड करता हूँ, फ्रांस कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो फ्रांस जब मैंने किया तो जस्ट लुक आउट के डेली रीच हमारे पास अब 65,000 हुई है, और वो 21 से 31 हो गया, 35 हो गया। सो द इशू इज़
कि जैसे जैसे आप कंट्रीज इंक्रीज करते जाएंगे दीज स्टैट्स विल वेरी, दिस इज द ऑडियंस पार्ट। उसके बाद अब आप एज ग्रुप बता रहे हैं कि किस एज ग्रुप के लोग इस ब्रांड में यानी मर्सिडीज बेंज के ब्रांड में इंटरेस्टेड होंगे। अब ऑब्वियस ही बात है कोई 18 साल का बच्चा गाड़ी नहीं खरीदेगा, बहुत कम है होगा कि कोई बंदा खरीदे। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि 40 प्लस या 40 से 50 के दरमियान लोग होंगे जो हमारे पोटेंशियल बायर्स होंगे। तो मैं लेट्स सपोज 40 से 50 के दरमियान मैंने किया ऐड। तो अब उसने कहा जी एस्टिमेटेड डेली रीच 5500 से 34,000 और लुक एट दिस नंबर 69,000, 6,90,000, 6,90,000 ये हमारे पास फिगर आ रही है। उसके बाद मैंने कहा जी कि इफ़ आई गो फॉर मैन ओनली तो नाउ यू कैन सी ये नियरली हाफ हो गई है और ये 3400 से 21,000 तक डेली की रीच हो गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखी जर्मन फॉर एग्ज़ाम्पल और मैंने यहाँ पे लिख दी फ्रेंच। अब आप ये देख लें कि फ्रेंच जो है इट इज़ ऑल्सो स्पोकन इन कनाडा, यानी ये कनाडा में भी बोली जाती है। जो फ्रेंच का जो कनाडा का सूबा है क्यूबेक वो फ्रेंच स्पोकन है बेसिकली। तो यू कैन सी दीज नंबर्स। उसके बाद मैं इसको इस ऑडियंस को सेव कर दिया, ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद मैंने अब ये बताना है कि जब ये ऐड नज़र आए तो क्या ये ऐड जिन लोगों तक पहुँचे, क्या मैं चाहता हूँ कि फेसबुक वाले खुद डिसाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस या मैं खुद कॉन्फ़िगर करूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो गो फॉर दिस ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, या अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई योरसेल्फ, यानी खुद से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ यानी किस किस तरह के ऑडियंस को ये मैसेज पहुँचे। तो मैं लेट्स सपोज अभी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे जाता हूँ। उसके बाद मैं डेली बजट सेट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि आई गो फॉर $50 पर डे और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो ये कैंपेन है आई वांट टू रन दिस कैंपेन फ्रॉम लेट्स सपोज 1 मई से लेकर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये कैंपेन चलानी है 31 मई तक। तो इट विल टेल यू कि योर एड विल रन फॉर 30 days एंड यू विल स्पेंड नो मोर देन $1,500, क्योंकि डेली के $50 हैं तो 50 को 30 से किया 150 यानी $1,500 मेरे पास आ गए। मैं लेट सपोज इसको कम करके $4 पे लेके जाता हूँ तो अब देखें ये अमाउंट चेंज होके 120 पे आ गई। उसके बाद मैंने इसे कंफर्म किया यानी कंटिन्यू किया तो इट विल कम हेयर कि जहाँ मुझे अब ये बताना है कि मेरे जो ये मैं बना रहा हूँ ऐड इसकी आइडेंटिटी क्या है। फेसबुक पे आइडेंटिटी अमूमन आपका फेसबुक पेज होता है। फेसबुक पेज आपका अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता यानी ये मेरे कुछ फेसबुक पेज एग्जिस्ट किए हुए हैं, मैं लेट्स सपोज यहाँ से टेस्ट पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई फेसबुक पेज नहीं बना हुआ तो यू कैन ऑल्सो गो हेयर यानी आप प्लस के साइन पे क्लिक करें, ब्रांड एंड प्रोडक्ट पे जाएं तो इसको इट विल आस्क यू फॉर योर ब्रांड पेज, यानी आप पेज भी आप कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आप कहें कि जी लग्जरी कार्स फॉर एग्जांपल और आप कैटेगरी सेलेक्ट करें, लेट्स सपोज आप कहते हैं कार्स, यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड कर दें। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट पेज तो आपका एक इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट या कैंपेन के अगेंस्ट एक पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपके जो ऐड नज़र आएगा उस पर इमेजेस क्या कंटिन्यूसली आ रहे होंगे, क्या स्क्रॉल फॉर्म में होंगे, यानी क्रॉसल से मुरादी होती है कि आपके जो इमेजेस हैं वो ऑन अ क्लिक आ रहे हैं यानी स्क्रॉलेबल फॉर्म में आ रहे हैं। सिंगल इमेज से मुराद ये कि आप एक वक्त में 6 से ज़्यादा इमेज अपलोड कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही नज़र आएगा। वीडियो भी कर सकते हैं, स्लाइड शो भी कर सकते हैं, यानी एक कंटिन्यूस फिक्स टाइम के बाद आपके इमेजेस अगला इमेज ऑटोमेटिकली लूप होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका टेक्स्ट क्या होगा। तो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये है मेरा कि जी लग्जरी कार्स
ऑफर फॉर एग्जांपल। उसके बाद मैं अगर ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ एड्स यानी वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा, एक वैलिड वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं भी करूँगा तो अगेन इट विल क्रिएट माय ऐड। रीज़न ये है कि जो मैंने फेसबुक ऐड की कैटेगरी सेलेक्ट की थी ना, दैट वाज ब्रांड अवेयरनेस, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे वेबसाइट को ऑप्शनल करने दिया है। इससे पहले जो हमने क्रिएट किया था फेसबुक का ऐड, उसमें जो हमारा प्राइम गोल था ना, वो था इंगेजमेंट यानी ट्रैफिक जनरेट करना। तो उस वक्त जो यूआरएल था वेबसाइट का, दैट वाज नॉट ऑप्शनल, वो मैंडेटरी पार्ट था। तो यू कैन सी हियर कि जैसे ही मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं जैसे ही अपनी कैंपेन की टाइप को चेंज कर रहा हूँ या कैटेगरी को चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट आ रही है। अब मैं यहाँ से मोबाइल पे फीड से डेस्कटॉप फीड पे जाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ माई एड विल लुक लाइक। मैं इसे कमेंट कर सकता हूँ, लाइक कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ एंड सो ऑन। सो दिस इज़ द वे इन वन गो कि यू कैन क्रिएट योर फेसबुक कैंपेन। और जैसे ही आप फेसबुक कैंपेन आप बना लेते हैं सक्सेसफुली, तो उसके बाद अगली चीज़ ये है कि यू वांट टू सी इट। सी से मुराद है कि इसकी परफॉर्मेंस भी आपने देखनी है। तो जिस तरह गूगल में गूगल एनालिटिक्स था, बिल्कुल वैसे ही अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर जाता हूँ ताकि मैं आपको फेसबुक एनालिटिक्स पे दिखा सकूँ कि हाउ टू व्यू दिस कैंपेन। तो मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक एनालिटिक्स। फेसबुक एनालिटिक्स में मैंने सर्च की, analytics.facebook.com ओपन हो गई। द मोमेंट आई विल लॉग इन, तो मैंने क्लिक किया तो मुझे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। व्हेन आई विल लॉग इन, तो आई शुड बी एबल टू सी द गूगल फेसबुक एनालाइजर। फेसबुक एनालाइजर इज जस्ट लाइक योर गूगल एनालाइजर, गूगल एनालिटिक्स। सो ये आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, सारी कैंपेन मेरी दिखा रहा है एक्चुअली इस वक्त कि कौन कौन सी कैंपेन मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। लेट्स सपोज स्कीइंग प्रोडक्ट थी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, तो यहाँ पे मुझे एक्टिविटी ऑफ लास्ट 24 आवर बाय आवर, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपके सामने क्रिएट की थी, तो एक यूनिक यूज़र है, यानी ये इस वेबसाइट का जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट पे जो यूनिक यूज़र है वो भी एक है। बाय आवर अभी डाटा नहीं है हमारे पास। तो दिस एक्टिव यूज़र, एज एंड जेंडर। नाउ यू कैन सी के जो आपने वेबसाइट दी थी ना आपने ऐड बनाते वक्त, तो उस वेबसाइट पे जितने क्लिक्स हो रहे हैं, जितनी ट्रैफिक आ रही है, वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज फेसबुक एनालिटिक्स, फेसबुक एनालाइजर।